हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। देख लेंगे कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सिविल एनालिसिस ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो, जिससे कि आपको यहाँ की पीडीएफ जो है वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जो हमारा टॉपिक है वो है आदित्य L1 मिशन, यानी कि आदित्य जो है किसको कहा जाता है आपको पता है, सन को कहा जाता है। और L1 जो है लैग्रेंज वन जो है मिशन है। और इसको कहीं ना कहीं इसरो क्या है, तैयार है, इस मिशन को रेडी है लॉन्च करने के लिए। ठीक है, और ये बताया जा रहा है कि ये सितंबर हो या अगस्त के लास्ट हफ्ते है, मतलब इस मंथ हो या अगले मंथ के फर्स्ट वीक में ही इसको किसी तरह से लॉन्च जो है किया जाएगा। ठीक है, जो इस तरह की मिशन है। अगर बात कर लेते हैं इसके प्रोविजन की, अगर इंडिया की जो ये मिशन है ये कहीं ना कहीं पहली सोलर मिशन है, यानी कि इंडिया की जो है ये पहली सोलर मिशन है आदित्य L1। ठीक है, जो लॉन्च किया जाएगा L1 ऑर्बिट से। ठीक है, जो कि फर्स्ट लैग्रेनियन पॉइंट है सन अर्थ की सिस्टम में। अब मैं इसके बारे में लैग्रेनियन जो सिस्टम है उसके बारे में आगे डिस्कस भी आपके साथ करूंगा। अगर हम आदित्य L1 की बात करें, ये कहीं ना कहीं पहली इंडिया की स्पेस मिशन होगी जो ऑब्जर्व करेगी किसको, सन को एंड द सोलर कोरोना। सोलर कोरोना कोरोना क्या होगा अभी मैं आगे ही इसके बारे में थोड़ा वेट कीजिए, मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, अगर L1 पॉइंट की बात करें, L1 ऑर्बिट जो है वो कहीं ना कहीं अलाउ करता है आदित्य L1 को, जिससे कि सन पे कंटिन्यूसली हमारी जो है नजर जो है बन सके। L1 ऑर्बिट, इसके बारे में भी मैं आगे डायग्राम के थ्रू आपको जो है डिस्कस करने वाला हूँ। अगर इसकी लॉन्च की बात करें, इसमें लॉन्च किसके द्वारा की जाएगी, PSLV एक्सेल लॉन्च व्हीकल जो है इसमें यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन की। इस मिशन की ऑब्जेक्टिव है कि जो सोलर अपर एटमोस्फियर है उसकी स्टडी करना, उसकी डायनामिक्स और अंडरस्टैंड करना, फिजिक्स ऑफ सोलर कोरोना की और हीटिंग मैकेनिज्म को किसी तरह से स्टडी करना, जो कि कोरोना और क्रोमोस्फियर है। अगर हम बात करें जो सन की जो मैंने जैसे आपको बताया, सन में अलग अलग लेयर होते हैं, जैसे कोरोना, क्रोमोस्फियर, इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, ये जो पार्ट होता है ये पूरा आपका क्या है, सन है। ठीक है, ये पूरा जो है सन है, और सन का जो है ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, कोरोना है। ठीक है, ये वाला पार्ट दे सकते हैं, चाहे तो मैं इसको चेंज कर लूँ कलर। ये जो पार्ट है ये आपको दिख रहा है कोरोना। इसके साथ जो दूसरा पार्ट है वो रेडिएटिव जोन है, तीसरा पार्ट कन्वेंशनल जोन, और चौथा पार्ट आप कह सकते हैं फोटोस्फीयर, पांचवा जो लेयर है वो आप कह सकते हैं क्रोमोस्फीयर और कोरोना। यानी कि हम जो स्टडी करने वाले सिर्फ इन दोनों लेयर की क्या करने वाले, स्टडी करने वाले। ठीक है, इन दोनों लेयर के बारे में जानकारी लेने वाले कि यहाँ पे जो हीटिंग इफेक्ट है वो किस तरह से होता है, किस तरीके से नहीं होता है, इसके बारे में जो है स्टडी जो है आदित्य L1 मिशन जो है करने को जा रहा है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं इसमें कितने पेलोड होंगे। ठीक है, पेलोड की बात करें, इसमें 7 पेलोड रखा गया टोटल, जिसमें प्राइमरी पेलोड जो है विजुअल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफी, यानी कि जो विजुअल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफी है वो पेलोड जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और ये क्या करेगा, इसे सोलर कोरोनोग्राफी को क्या करेगा, इमेजिंग जो है उसके साथ साथ कैप्चर करेगा, और उसके स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि कितने दूर तक वो स्पेक्ट्रम कर सकता है, स्पेक्ट्रो कर सकता है, और स्पेक्ट्रोपोलरीमीटर को भी ये जो है कैप्चर करने का काम करेगा ये पेलोड। ठीक है, अगर हम बात करें लैग्रेंज पॉइंट की, जैसे कि मैंने बताया लैग्रेंज पॉइंट की बात करेंगे। लैग्रेंज पॉइंट होता क्या है, देखिए, आप अगर अर्थ है, ये सपोज कीजिए यूनिवर्स है। ठीक है, ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स में मैं इसके लिए ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्स हो गया। अब इस यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट है, एक ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, एक ये छोटा ऑब्जेक्ट है। अब इन दोनों का कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पुल होगा, इन लोगों का कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पुल जो है वो बना रहेगा, इसका भी और इसका भी। ठीक है, अब यहाँ पे ये सपोज कीजिए ये स्टेशनरी है, ये सन है स्टेशनरी है, और ये अर्थ है जो रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब इसके बीच में अगर सपोज कीजिए ये एक पॉइंट हुआ, ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ
जो इनके बीच में आता है, तो ये क्या होगा, इसके ग्रेविटेशनल पुल और इसके ग्रेविटेशनल पुल के बीच में ये क्या रहेगा, फंसा हुआ रहेगा। अब फंसा हुआ रहेगा, जब ये अर्थ रोटेट करेगा, जब ये अर्थ क्या करेगा, रोटेट करने का काम करेगा, तब ये इसके साथ भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। यानी कि अर्थ अगर यहाँ पे होगा तो ये भी यहाँ पे पोजीशन पे पहुंचेगा, क्योंकि इसका ग्रेविटेशन लगता जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जो है, यहाँ पे पहुंचेगा, तब जो आपका लैग्रेंज पॉइंट है, उस पॉइंट पे अगर कोई सैटेलाइट होगी तो वो भी क्या होगी, इस पोजीशन पे पहुंचेगी, जिसके कारण वो पूरे जो सन है उसका चक्कर लगाता रहेगा और उसके जो कोरोनल इफेक्ट हो या फिर आपके जो क्रोमोस्फियर है उसके बारे में पता लगाएगा, और इससे इंपॉर्टेंट जानकारी जो है कहीं ना कहीं लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका मकसद है। आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज कीजिए ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्स हो गया, और यूनिवर्स नहीं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स ले लेते हैं, मतलब ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर जो है घूम रहा है। तो यहाँ पे सन जो है, एक सन बीच में है, और यहाँ अर्थ जो है अपनी ऑर्बिट, ये ऑर्बिट मान लीजिए। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का अलग बोल दिया। यहाँ पे ऑर्बिट जो है, सन जो है, अर्थ जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, लैग्रेंज पॉइंट, जहां पे दोनों का ग्रेविटेशनल पुल कहीं ना कहीं इक्वल होता है। ठीक है, इसका भी और इसका भी। अब उसके बीच में जो ये पॉइंट रहेगा, लैग्रेंज पॉइंट पे जो भी आपकी सैटेलाइट रहेगी, वो क्या होगी, दूसरों की ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से वो यहाँ से, अगर सन ये रोटेट कर रहा है, ये अर्थ यहाँ रोटेट करते 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 यहाँ तक पहुंच गया, तो ये रोटेशन के साथ साथ ये जो लैग्रेंज पॉइंट में जो आपके सैटेलाइट होंगे वो भी उसके साथ क्या होगा, रोटेट करेगा, क्योंकि दोनों का जो आपका ग्रेविटेशनल पुल है वो बैलेंस बना के यहाँ रखेगा, जिसके कारण से ये पूरी तरह से सन की जो है रोटेट करने के वजह से वो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो इसको आप दोबारा देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो यही चीज बताया गया। लैग्रेंज पॉइंट इज द पॉइंट इक्विलिब्रियम ऑफ स्मॉल मास ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टू मैसिव ऑर्बिटल बॉडीज। At a Lagrange point, the gravitational pull of two mass precisely equal centripetal force required for small object to move with them. These points are space can be used spacecraft to reduce fuel consumption need to remain in position. अगर उस पोजीशन पे तो स्पेसक्राफ्ट भी अपनी फ्यूल को रिड्यूस करने के लिए भी कम कर सकते हैं। ठीक है, यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये लैग्रेंज पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पे जो है L2 पॉइंट है, और यहाँ पे इसके ग्रेविटेशनल पुल के साथ साथ ये क्या होगा, रोटेट होता 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 एक जगह यहाँ पहुंचेगा, कभी यहाँ पहुंचेगा, कभी यहाँ पहुंचेगा, कभी यहाँ पहुंचेगा, कभी यहाँ पहुंचेगा। इस तरह से ये रोटेट होता हुआ मास 2 के साथ वो रोटेट होगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा, और लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।